और अगली बड़ी खबर है सूरत से, जहां देश के बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सूरत क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की और एक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना का नाम है सोहेल अबू बकर। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह के मुताबिक मौलाना के मोबाइल फोन से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में यह पता चला कि मौलाना पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मौलाना देश के टारगेट पर गुजरात के हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा और हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा और नुपुर शर्मा को टारगेट पर रखे हुए था। अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए मौलाना ने पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे, जिसकी जल्दी वो डिलीवरी लेने वाला था। मौलाना सोहेल हिंदू नेताओं पर हमले और हत्या की साजिश से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम इस तक पहुंची और इसके मंसूबों को नस्तनाबूद कर दिया। तो जो पाकिस्तान का नंबर वाला व्यक्ति है वो इसको तुरंत वेपन प्रोवाइड करने का एश्योर कर रहा था कि हम बहुत जल्दी तुम्हें वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पैसे की बात है 1 करोड़ रुपए का, ये टोटल जितने भी लोग हैं सबको हिट करने के लिए जितना भी खर्च होगा वो करेंगे, उसके लिए करने के लिए लोग कलेक्ट कर रहे थे। इनके पूरे एक जो चैटिंग के जिक्र में कमलेश तिवारी का मर्डर का भी जिक्र है, किशन भरवाड़ जो अहमदाबाद जिले में मर्डर हुआ तो उसका भी जिक्र है इसमें जो है। तो ये सारे लोग जितने इस तरह की चीज़ों की बात करके मोटिवेट कर रहे थे अपने को कि हमारे लोगों ने इस तरह किया तो हम लोग भी करते रहना। तो इसको देख के जो हमारी जो टीमें हैं, क्राइम ब्रांच है, एसओजी की टीमें और हमारी एटीएस के जो यूनिट्स हैं, हम लोग उनके साथ भी कांटेक्ट में इस तरह के जो रेडिकलाइज्ड और ऐसे एक्टिविटी में शामिल है उनके ऊपर हम लोग कंटिन्यूअस हमारी टीमें काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि इसको हम लोगों ने पकड़ा। तो ये जो मौलाना था, इसकी साजिश बहुत खतरनाक थी। सीमा पार से बैठे दुश्मनों से हाथ मिलाते हुए हथियारों की सप्लाई ये लेने वाला था और उसके बाद ये बड़ा हमला करने की तैयारी में था। अब आपको बताते हैं कि मौलाना की खौफनाक साजिश क्या है। मैं आपको बताता हूं, ये वो मौलाना जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्यों? दरअसल सूरत पुलिस की गिरफ्त में मौलाना सोहेल अबू बकर है। और ये क्यों है? 3 हिंदू नेता मौलाना सोहेल के टारगेट पर थे। ये लगातार उन्हें टारगेट कर रहा था पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स का पिट्ठू मौलाना सोहेल, और ये यहां पर देश में बैठकर एक बड़ी साजिश रच रहा था। नेपाल में कुछ इमाम भी इसके संपर्क में थे जो इसकी मदद करते थे। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान का कनेक्शन खुलकर सामने आ चुका है। हत्या के लिए जल्द पाकिस्तान से हथियार आने वाले थे और शायद हथियार आ जाते तो ये मौलाना अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करता। 1 करोड़ देने वाले थे हैंडलर्स। हिंदू नेता की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए सीमा पार से इसे मिलने वाले थे। धमकी के लिए इसने इंटरनेशनल सिम कार्ड भी लिया था ताकि ये धमकी दे सके और किसी को पता ना चल पाए। व्हाट्सएप चैट से हत्या की सुपारी लेने का खुलासा हो चुका है। इंटरनेशनल कॉल पर कोडवर्ड में बात होती थी, कुछ इनके कोडवर्ड्स थे जिसके जरिए ये पूरी बातचीत होती थी और इस कोडवर्ड को अब डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, ये तो एक मौलाना पकड़ा गया है, ऐसे कितने और लोग हैं जो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि कौन है मौलाना सोहेल अबू बकर। सूरत के कामरेज तालुका का रहने वाला है सोहेल अबू बकर, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। फुलवाड़ी के आईकारा अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हुई, यहीं पर इसका रहना था। डायमंड नगर की धागा फैक्ट्री में ये मैनेजर का काम करता था, सफेद पोस्ट था। लेकिन जब इसकी कड़ी खुली तो पता चला कि ये कितना बड़ा साजिश करता है। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, ये मुस्लिम बच्चों को इस्लाम पढ़ाता था। लेकिन इसके दिमाग में अगर ये सोचे तो सोचिए क्या पढ़ाता होगा। हिंदू संगठन के नेताओं को ये धमकी दिया करता था इससे पहले, और हिंदू नेता इसके टारगेट पर थे जिनकी हत्या ये करवाना चाहता था। सोशल मीडिया पर इसके कई पोस्ट होते थे जो हिंदू विरोधी होते थे। लेकिन ये पकड़ा गया तो ये पता चला कि ये सिर्फ हिंदू विरोधी पोस्ट ही नहीं करता है, बल्कि ये कई बड़ी साजिश जो है वो हिंदू नेताओं के खिलाफ रच रहा है और हिंदू नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं।